था, मुसाफिर पासवान भी हमको 2 बार बुलाया है। उनका जो अभी बेटा देखिए आप लोगों के बीच में किस ढंग से हमको दबाव करना शुरू कर दिए और वो कहते आप केस खत्म कर दीजिए या केस जो है कैसे हम खत्म करेंगे, इसमें बढ़िया पदाधिकारी का आदेश होता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना में पदस्थापित एसआई राजेंद्र पासवान ने बोचहां विधायक के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक जमीनी विवाद में चल रही कानूनी प्रक्रिया में बोचहां विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान द्वारा बार बार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जमीनी विवाद में चल रहे कानूनी प्रक्रिया को खत्म करने का दबाव लगातार अमर पासवान द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को मुजफ्फरपुर में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो व प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। इस बीच लाव लश्कर के साथ पहुंचे विधायक पुत्र अमर पासवान ने समाहरणालय परिसर में ही एसआई राजेंद्र पासवान को देख लेने की धमकी दी। यह खुद एसआई राजेंद्र पासवान ने मीडिया के सामने कहा। उनका कहना है कि एक जमीनी विवाद में चल रहे कानूनी प्रक्रिया में दबाव बनाया जा रहा है। एसआई राजेंद्र पासवान का कहना है कि वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। केस रजिस्टर्ड होने के बाद लगातार अमर पासवान के द्वारा राजनीतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था कि केस को खत्म कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ विधायक पुत्र अमर पासवान का कहना है कि जमीनी विवाद से जुड़े इस मामले में एक पक्ष का केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था, वहीं दूसरे पक्ष का केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने इस केस के आईओ और थाना प्रभारी से वार्ता किया था। मेरा नाम हुआ एसआई राजेंद्र पासवान, मैं अहियापुर थाना में पदस्थापित हूँ। 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और एक पक्ष है नरेश कुमार सहनी, पिता सीताराम सहनी, और इसके घर में द्वितीय पक्ष घर में घुस करके और घर में बंद करके परिवार सब लोगों को मारपीट किया। और मारपीट के क्रम में उसी समय में इसका एक भाई नारियल का कारोबार करता है, नारियल पाप बेचता है, वो आया उसी बीच में, तो उनसे जो है 1.5 लाख रुपया छीन लिया गया और पूरे परिवार को मार के जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में राम नरेश सोहनी की माँ SKCM में इलाज कराया है और उसके आधार पर फर्ज बयान हुआ। फर्ज बयान के आधार पर थानाध्यक्ष महोदय अहियापुर केस रजिस्टर किए और इस अनुसंधान में हम जब वहाँ गए तो बात प्रकाश में आया कि यह बात सत्य है, ये लोग घर में घुस कर मारपीट किया और जमीनी विवाद के कारण हुआ है ना। जो द्वितीय पक्ष संतोष जो है, संतोष अपने बचाव पक्ष में क्या समस्या क्या है, समस्या बताइए। समस्या है जमीन संबंधित विवाद है। आपका क्या आपके साथ क्या समस्या है? वीआईपी पार्टी की ओर से क्या कोई दबाव डाला जा रहा है? हमको दिया जा रहा है। मुसाफिर पासवान भी हमको 2 बार बुलाया है। उनका जो अभी बेटा देखिए आप लोगों के बीच में किस ढंग से हमको दबाव करना शुरू कर दिए और वो कहते आप केस खत्म कर दीजिए या केस जो है कैसे हम खत्म करेंगे, इसमें बढ़िया पदाधिकारी का आदेश होता है। धमकी दे रहा है। हाँ, धमकी और तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है और इसमें हमको बढ़िया पदाधिकारी का आदेश हुआ जाके इसको गिरफ्तार कीजिए। जब मैं संतोष सहनी द्वितीय पक्ष के घर पर गया तो पुलिस से गाड़ी को देख कर भाग गया और आज आए हैं और ये लोग जो है हमको बुलाया। मंत्री भी कुछ कहे क्या? मंत्री महोदय मुकेश सहनी आए हैं, इनके कार्यकर्ता द्वारा हमको बुलाया गया, एक चैम्बर में रखा गया और चैम्बर में सभा में बैठाया गया। उस समय हमको कुछ नहीं बोले। जैसे निकले तो ये मुसाफिर बाबू जो है विधायक, उनका जो बेटा है वो हमारे साथ उग्र कैसे हो गया कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, बीच डेट बोलने लगे कि आप ये समाप्त कीजिए। मंत्री भी कुछ कहे क्या आपको? मंत्री जी कहे कि नहीं देख लीजिए, जनता है दोनों को आप देख लीजिए। धमकी तो ये मुसाफिर पासवान जी के पुत्र के द्वारा क्या कहा गया? मुसाफिर पासवान के पुत्र के द्वारा अभी देखिए हमको धमकी दिया किस ढंग से हमारे साथ उंगली दिखा करके। मैं जब फुल वर्दी में हूँ, यह मेरा केस नहीं है, सरकारी केस है। नाम क्या है उनके बेटे का? अमर पासवान नाम है। क्या बोला, क्या धमकी में क्या दिया है? अभी देखिए वो अभी एक मेरी और किसी का पैरवी किए थे और पैरवी किए थे तो ये मोबाइल से बोलते थे जो मैं जो है मुकेश सहनी बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ का मैंने सत्यापन किया तो मुकेश सहनी नहीं मिला।
मिला तो कहा कि नहीं, अमर पासवान जो है, अमर जो नाम के जो है एक क्या कहते हैं इनका जो है स्टोनो है, वही है। तब फिर ये बाद में आए हमारे पास में और ये कहा कि नहीं गलती से हो गया। आज का ये 2 महीना पहले की बात है, कहा कि गलती से हम बोल दिए थे, मुकेश सहनी का हम आदमी बोल रहे हैं, गलती से बोल दिए। और वही चीज़ लेकर आज भी कहे कि देखिए हमको भी धमकी दिए थे FIR कर देंगे। आगे क्या आपको यहाँ सभागार में बुलाकर क्या कुछ किया गया आपके साथ? सभागार में हमको बुलाया गया, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। आपका क्या नाम है? जब बाहर निकले हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है SI राजेंद्र किस पासवान, थाना पोस्टेड है? हम अहियापुर थाना पोस्टेड है। आप आगे क्या चाहते हैं? आगे क्या स्टैंड कीजिएगा? केस अनुसंधान के अंतर्गत है, ये बढ़िया पदाधिकारी चीज़ है हमारे। मतलब आप पे जो दबाव बनाया जा रहा है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, मतलब का ना पॉलिटिकल दबाव में पॉलिटिकल दबाव हमको दिया जा रहा है ना, ये तो मेरा चीज़ है ना, ये तो बढ़िया पदाधिकारी। बात को मंत्री जी से कहे तो भी क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी तो सामने में भी बात हुई तो मंत्री जी क्या, अच्छा ठीक है, सब थोड़ा सा देख लीजिए, समझा बुझा दीजिए। केस एक ज़मीनी विवाद के तौर पे है और संतोष सहनी नाम के युवक विधायक जी के पास अपनी फरियाद लेके आए थे और उन्होंने इस बात को समझा। वो ज़मीनी विवाद का बात है और उसमें एक पक्ष की आपको केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था, जबकि दूसरे पक्ष का रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। इस संबंध में हमने IO साहब से बात किया, हमारे थाना प्रभारी जी से बात किया, उन्होंने इस केस को रजिस्टर्ड किया अपना, और इस बात को पूरी तरह निष्पक्ष जांच के लिए हमने आगे की ओर उन IO साहब से निवेदन किया। इसके IO राजेंद्र पासवान जी हैं और उनके बारे में तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले SKMCH में 2000 रुपये का घूस लेते हुए या फिर उनके ऊपर ये सब आरोप लगे थे और वो आप ही के माध्यम से ये दिखाया गया था। तो आप तो इस चीज़ को आप हम मुझसे बेहतर तो आप लोग जान पाते होंगे कि वो किस किस्म के इंसान हैं और वो जनता के प्रति क्या करते हैं। जो आदमी 2000 रुपये के लिए वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहा हो, तो क्या फैक्ट नहीं हो सकता है कि इस लड़के को भी, इस आदमी को भी परेशान कर रहा हो? और हम जनता के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो हम उनके साथ रहते हैं। कोई भी हमारी छवि, हमारे बाबूजी विधायक हैं, उनकी छवि बिल्कुल सरल है, उस प्रकार के हम भी हैं। और कभी भी कोई भी जेन्युइन चीज़ आएगा हमारे पास तो हम अपनी आवाज़ जनता के लिए उठाते रहेंगे। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।